Jai Hind aspirants, I hope you all are doing well. So recently on 24th of April 2024, UPSC has released a notification for CAPF AC. Now मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है फॉर यू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स. नाउ सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड विद द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो. तो सबसे पहले देखिए डिफेंस, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो आपके लिए कौन से एग्जाम्स होते हैं. आपके लिए होती है सीडीएस, जो अभी हाल फिलहाल में हुई. आपके लिए होती है एफकेट अगर एयरफोर्स जाना चाहते हो, या हाल फिलहाल में आई हुई कोस्ट गार्ड के लिए कैट एग्जाम. अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि एक और एग्जाम है जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है, वो होता है सीएपीएफ एसी. इस एग्जाम से आप इंडिया के 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जा सकते हो और वो भी डायरेक्टली ऑन दी पोस्ट ऑफ एसी. तो ये आगे मैं बात करूंगा कौन से फोर्सेस है. फिलहाल ये देखिए कि ये जो नोटिफिकेशन या ये रिक्रूटमेंट चल रही है फॉर 506 एसी, 506 वैकेंसीज है. आप देखो अभी तक की ये सबसे बड़ी ऐड है पिछले 7-8 सालों की. अगर मैं बात करूं, इलेक्शन ईयर है तो ये एंटिसिपेटेड थे कि 400 450 के आसपास जाएगी, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि 500 के ऊपर भी जाएगा. नाउ मैंने इस एग्जाम को 2 बार क्रैक किया है, 2022 और 2023 में रिटर्न में, और मैं इस बार आपको हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप भी इस रिटर्न एग्जाम को क्रैक करें. नाउ सबसे पहले ये एग्जाम होती क्या है. तो देखिए, फॉर दोज हु आर अनअवेयर, यूपीएससी ये एग्जाम कराता है फॉर द पोस्ट ऑफ एसी विच इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन इन द आर्मी. आर्मी में इसका इक्विवेलेंट होता है कैप्टन. 3 स्टार्स यू विल हैव. और उसके बाद ये होता है सीएपीएफ. और कौन से सीएपीएफ है? सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी. दिस इज नॉट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इट इज सशस्त्र सीमा बल. एंड देन यू हैव द सीआरपीएफ. तो ये 5 फोर्सेस में आप डायरेक्टली एसी के पद पर जाओगे अगर ये एग्जाम आप क्रैक करो तो. ना इस एग्जाम के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन जो है वो टिपिकली अप्रैल के मंथ में रिलीज होता है. रिटर्न एग्जाम होती है अगस्त में, उसी महीने में, उसी एग्जाम में, उसी साल में होती है. रिटर्न एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं. एक होता है पेपर 1 जिसका नाम होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जो ऑब्जेक्टिव होता है. और पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सब लिखना होता है. हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे. तो रिटर्न एग्जाम आपकी अगस्त में होती है. हमने देखा कि नोटिफिकेशन आता है अप्रैल में, रिटर्न होती है अगस्त में, और रिटर्न का रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में अनाउंस किया जाता है. और उसके बाद आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अराउंड दिसंबर और जनवरी के बीच में ये होती है. जो लोग फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे जाते हैं. और जो लोग इसमें फिट डिक्लेयर किए जाते हैं वो आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं. फिर इंटरव्यू अराउंड मई जून में होके फाइनल रिजल्ट जो है जुलाई अगस्त में आ जाता है. तो ये टिपिकल इस एग्जाम का एक लेआउट होता है. एक साल में एक बार ही होती है, अनलाइक सीडीएस जो साल में 2 बार होती है, एफकेट जो साल में 2 बार होती है. दिस एग्जाम इज कंडक्टेड वंस इन अ ईयर. अगर इस बार मैं रिक्रूट इस एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे मैंने वहां से एक स्क्रीनशॉट लिया. तो देखिए बीएसएफ में अकेले 186 वैकेंसीज है. ठीक है, अगर आप 2021 की एग्जाम निकालोगे तो टोटल इतने वैकेंसीज 2021 में थे ही नहीं जितने खाली बीएसएफ में है. सीआरपीएफ की बात करें तो 120. सीआईएसएफ जो बहुत से लोगों की ड्रीम फोर्स होती है, सीआईएसएफ आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह में या जो सरकारी पीएसयूज होते हैं वहां पे सीआईएसएफ के पर्सनल तैनात रहते हैं. आईटीबीपी और एसएसबी, टोटल कुल मिला के 506 वैकेंसीज है, जो मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा नंबर है. और आप लोगों का यदि ड्रीम होगा डिफेंस में जाना तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. तो इसके बारे में बात करें तो फॉर्म भरना 24 अप्रैल से चालू हो चुका है, तो फॉर्म भर सकते हैं आप जाके. और कब तक होगा ये मेरे हिसाब से 14 मई दिया है. ठीक है, वो नोटिफिकेशन जो है उसमें आप देख लेना. ये एग्जाम की मैं अगर बात करूं तो इसमें रिजर्वेशन सिस्टम है. ये आर्म्ड फोर्सेस में नहीं आता है तो इसमें रिजर्वेशन सिस्टम है. तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनका कट ऑफ अलग अलग लगता है. और एक और होता है एक सर्विसमैन, जिनके लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व होती है एक सर्विसमैन. ठीक है, तो मैं बात करूंगा आगे कैसे कैसे ये होता है. और इसमें जो है कट ऑफ जो है, हाँ, कट ऑफ रिजर्वेशन वाइज होता है. चलो आगे चलते हैं. रिटन स्टेज की बात करें तो पेपर 1 जो होता है आपका 125 क्वेश्चन इसमें होते हैं 250 मार्क्स के लिए, 250 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे आपको मिलते हैं. ये ऑब्जेक्टिव होता है. पेपर 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव होता है 200 मार्क, 3 घंटे मिलते हैं आपको. और एक चीज याद रखना, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा जो पहली बार इस एग्जाम के बारे में सुन रहे हैं, कि पेपर 2 सभी का चेक नहीं होता है. जो लोग पेपर 1 के लिए जो कट ऑफ पार करते हैं उसी उन्हीं लोगों का पेपर 2 दे इवेल्युएट. दे डू नॉट इवेल्युएट पेपर 2 ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स. सो याद रखना कि अगर आपने पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो ही आपका पेपर 2 इवेल्युएट होगा. और जो
फाइनल रिजल्ट लगता है उसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का उसमें मार्क्स गिना जाता है। तो एक चीज याद रखिए कि यू कैन गेस योर पेपर 1 मार्क्स आंसर कीज, आप वेरियस इससे आंसर कीज आप हासिल करते हो तो उससे आप अपने पेपर 1 के मार्क्स आप गेस कर लेते हो कि तकरीबन मुझे 130, 135, 120 ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन पेपर 2 के मार्क्स आप गेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज पेपर 2 के मार्क्स आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है उसी समय आपको आपको पेपर 2 के मार्क्स मिल जाते हैं। तो पेपर 2 काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी रैंक डिसाइड करने में। अगर मैं इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बात करूं इस एग्जाम की, तो मेरे हिसाब से ये सीडीएस से स्लाइटली टफ होता है। अभी मैं सीडीएस 1 2024 को फिलहाल साइड में रखता हूं, बिकॉज आप सभी को पता है सीडीएस 1 2024 जो 21 अप्रैल को हुआ है वो स्लाइटली टफ था। मेरे हिसाब से वो आईएएस के प्रीलिम्स के बराबर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को लेके जाने की कोशिश की है। तो हमें ये भी देखना होगा कि सीएपीएफ का जो हम अभी पेपर देने वाले उसके भी प्रिपरेशन हमें थोड़ी सी बढ़ानी होगी। अगर मैं बात करूं तो 145 प्लस काफी अच्छा स्कोर माना जाता है पेपर 1 में, ठीक है। हालांकि काफी मुश्किल होता है 145 प्लस जाना, लेकिन अगर गए तो इट इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। पेपर 2 में आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आर्गुमेंट वगैरह वगैरह वो सब करना पड़ता है। और एक चीज मैं बहुत बार देखता हूँ कि पेपर 2 बहुत से बच्चे निगलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये एग्जाम देते कौन है, अमूमन जो बच्चे सीरियस कर रहे होते हैं तो वही बच्चे पेपर इसको देते सीएपीएफ को, और वो पेपर 2 को इतना सीरियसली लेते नहीं है। इसकी वजह से उनका जब मतलब वो क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर पेपर 1 काफी अच्छा हो तो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जब देखते तो वो उसमें अपने को जो डिजायर्ड फोर्स उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती। जनरली ऐसा माना जाता है कि 100 प्लस जो है वो पेपर 2 में काफी अच्छा स्कोर है। ओके, तो पेपर 1 की बात करें, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें हिस्ट्री होती है जैसा हमारे सीडीएस में होता है, ज्योग्राफी भी होती है, पॉलिटी होती है, साइंस होती है, पीसीबी, इकोनॉमिक्स होता है। तो अभी सीडीएस का इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा, हाल फिलहाल कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी लगती है, तो आपको भी इसमें व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम प्लीज फोकस ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यू शुड क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग नेशनल इनकम, जो भी है सब क्लियर करो, करंट अफेयर्स एंड जनरल एंड मेंटल एबिलिटी। तो ये जनरल एंड मेंटल एबिलिटी जो है, जैसे आपका ओआईआर होता है, एसएसबी में जाओगे जब ओआईआर देते हो उसी प्रकार का ये, उसी हिसाब उसी के लेवल का ठीक ठाक होता है ये। तो ओवरऑल ये पेपर 1 होता है। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइक फ्रॉम हिस्ट्री हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, ये सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। पेपर 2 की बात करें तो ये पेपर 2 200 मार्क का होता है, हमने देखा। तो ये 200 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यू हैव टू राइट एन एसे, ठीक है। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी नहीं कर रहे होगे, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे होगे, तो आपको ऐसे लिखने की आदत नहीं होगी। तो आपको ये ऐसे की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये ऐसे यू हैव टू राइट इन अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट ऑन एनी 4 टॉपिक्स आउट ऑफ द गिवन 6। और एक ऐसे 20 मार्क के लिए होता है, समझो आप, एक ऐसे 20 मार्क के लिए, तो 4 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं 80 मार्क के लिए। तो जो 200 में से 80 मार्क है वो आपका ऐसे राइटिंग के ऊपर ही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट्स, फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब एक टॉपिक दिया होगा उसका आपको फॉर मतलब प्लस में भी लिखना है और अगेंस्ट माइनस में भी लिखना है। तो इससे वो आपकी दोनों तरफ की जो है सोच देखना चाहते हैं। दो टॉपिक्स दिए होते, दोनों में दोनों के दोनों लिखने होते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। 20 मार्क का एक होता है, तो दोनों के हो गए 40, तो 120 मार्क्स इधर ही हुए हमारे। रिपोर्ट राइटिंग ऑन 2 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स दिए होते, दोनों पे ही रिपोर्ट लिखने पड़ते, तो ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं मिलता है। एक रिपोर्ट 10 के लिए, सो ऐसे 20, तो हमारे हो गए 120 और 20 140। प्रेसी राइटिंग होता है 15 मार्क्स के लिए, मतलब दे विल गिव यू यू नो पैसेज, तकरीबन 450 वर्ड्स का ये होता है पैसेज, एंड उसको 1/3 आपको लिखना पड़ता है, 1/3 यू हैव टू रिड्यूस इट टू 1/3 ऑफ द लेंथ। सो राइटिंग प्रेसी इज ऑल्सो एन आर्ट, ठीक है। इसको कैसे लिखना है क्या लिखना है हम बाद में देखेंगे, बट ये लिखना इतना आसान है नहीं जितना लगता है। देन उसके बाद आता है आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। आपको जो है 5 क्वेश्चंस वो पूछते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है, तो ऐसे 20 मार्क्स आपके यहाँ पे होते हैं। दिस इज इजी, रिलेटिवली इजी होता है ये। एंड उसके बाद ग्रामर आता है जो 25 मार्क का आता है, वो भी इजी होता है। तो ये जो सेक्शन है ये इजी होता है। प्रेसी भी अगर आप ठीक ठाक प्रैक्टिस करो तो इजी है, बट बहुत से लोगों इस प्रेसी में प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो गुड क्वालिटी प्रेसी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सब आपका 200 होता है, एंड 200 में से इफ यू आर स्कोरिंग 100 प्लस तो दैट इज अ गुड स्कोर। तो ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। अभी इसमें ध्यान रखो कि ये मैंने सिर्फ पेपर 1 का कट ऑफ लिखा है, और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओबीसी डब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक चीज याद रखिए कि जो पेपर 1 अगर आपने इतने मार्क्स हासिल कर लिए तो ही आपका पेपर 2 चेक होता है, और फाइनल जो कट ऑफ है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में मिल के आती है। तो अगर हम 2023 की बात करें तो ये वैकेंसीज थी, अभी तक 2023 का कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हुआ है।
22 में आप इफ यू सी 233 वैकेंसीज और कट ऑफ देखिए 135.08 वैकेंसीज। 2021 में 171, हमने देखा अभी बीएसएफ में ही इससे ज्यादा है 138, ये सबसे बड़ी कट ऑफ गई थी। 2020 में 210, 117 वगैरह। तो ये पेपर वन के अभी देखो 2018 कंपेयर करने के लिए हमें फिगर मिल गया 466 और उस समय कट ऑफ थी 95.04। अभी ऐसा मत सोचना कि इस बार 506 है तो कट ऑफ शायद 90 जाएगा, नहीं। उस समय की डिफिकल्टी लेवल अलग थी, उस समय लोगों के पास रिसोर्सेस इतने नहीं थे। 2024 में लोगों के पास रिसोर्सेस ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, तो इतनी कम कट ऑफ अभी से एंटिसिपेट मत करो कि इतनी जो है मैं करके जाऊंगा। मेरे हिसाब से यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर 130 प्लस। और इन सब में अगर आप 80 86 87 मार्क्स ऐड कर दो, 86 87 मार्क्स ऐड कर दो तो आपका फाइनल कट ऑफ लग जाता है। तो स्टेज वन का जो कट ऑफ लगा था पिछली बार 2020 में, वो लगा था 135.08 प्लस टोटल फाइनल लगा था 221। तो अराउंड 86 87 मार्क्स अगर आपको पेपर टू में मिले होंगे तो आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हो। तो ये आपको मैंने दिया है पिछले तकरीबन 7-8 साल का, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस बार वैकेंसीज इतनी ज्यादा है तो आपके चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये दिस इज माय मार्कशीट 2022 को जो मैंने सीएपीएफ दिया था उसकी मेरी ये मार्कशीट है। तो इफ यू सी पेपर वन में मैंने 135.08 मतलब मैंने कट ऑफ क्लियर किया यहाँ पे बेरली। पेपर टू में 105, तो टोटल 240 लाए थे। तो इफ यू सी कट ऑफ उस समय दोनों का मिला के 221 लगा था जनरल कैटेगरी का, तो मैंने 240 लाए थे, तो 19 मार्क्स आगे लाए थे। बट कुछ कारणवश मैं पीटी में नहीं जा पाया, तो उसके बाद इंटरव्यू में भी नहीं जा पाया बिकॉज मेरा पीटी में गया ही नहीं मैं। तो ये मेरा 2022 का था। 2023 का अभी तक रिजल्ट आना बाकी है, तो दैट विल अंडरस्टैंड तभी। तो आपको एक फेयर आइडिया आया होगा। प्लानिंग ना, अभी इसमें प्लानिंग क्या करें, तो प्लानिंग से रिलेटेड मैं आपको अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पेपर वन और पेपर टू के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पेपर वन में आपका सोर्सेस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर सोर्सेस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल लेके। पेपर टू के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज बहुत से बच्चे अगर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ अगर सीएपीएफ या सीडीएस के लिए प्रिपेयर करे, तो पेपर टू के बारे में गाइडेंस उनको जरूरी होती है। तो ये सब जो है मैं इसके बारे में आई ट्राई टू अपलोड अ वीडियो। अभी फिलहाल मैं इतना आपको बताऊंगा कि एवरी वीक यदि आपको नहीं पता होगा तो टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ नीचे दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो। ऑलरेडी मैंने उस टेलीग्राम चैनल में 500 प्लस एमसीक्यूज डाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हर वीक फ्रॉम द मंथ ऑफ मे एवरी वीक में एक 10 क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। 10 क्वेश्चन वो इस वीक शायद हिस्ट्री के होंगे, अगले वीक शायद पॉलिटी के होंगे। तो एवरी वीक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आई अपलोड 10 क्वेश्चंस। और मैं इसमें यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, मतलब जो लेवल यूपीएससी पूछ रही है उस लेवल के हिसाब से आई ट्राई टू सेट क्वेश्चंस, ताकि आपको एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिले। और उसके अगले दिन मैं एक वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डालूंगा ऑन वाईटी, ताकि आपको उस पर्टिकुलर टेस्ट का आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिले कि कहाँ से लिया गया है, क्या इसमें लॉजिक लग सकता है वगैरह वगैरह। साथ ही साथ मैं पेपर टू के लिए भी गाइडेंस लोगों को दूंगा, बिकॉज कुछ बच्चे मेरे पास उन्होंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था पेपर टू के बारे में। बस पेपर टू थोड़ा सा उसमें आपको थोड़े से स्किल्स लगते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जिसमें मैं आपको एवरी वीक आई गिव यू नो दिस पीडीएफ। मई से स्टार्ट करेंगे। अभी इस एग्जाम में आपको पता होगा देर इज एज लिमिट। तो 20 से 25 साल होती है जनरल कैटेगरी के लिए, 20 से 25 साल। तो अभी फिलहाल दोज हु आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज के लिए देर आर रिलैक्सेशन, ओबीसी, एससी एसटी एंड एक्स सर्विसमैन, देर इज रिलैक्सेशन, वो आप नोटिफिकेशन में देख लेना। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इस बार कौन दे सकता है, जो लोग 2 अगस्त 1999 के बाद बॉर्न हुए हैं ना। तो 1999 के 2 अगस्त से अगर इफ यू आर बॉर्न देन यू कैन गिव दिस एग्जाम। मान के चलिए आपका बर्थ डेट है अक्टूबर 99 में, तो आप दे सकते हो। अगस्त में है दे सकते हो, नवंबर में दे सकते हो ये, लेकिन जुलाई में है 1999 तो आप नहीं दे सकते। ठीक है। तो दोज हु आर फ्रॉम दिस एज रेंज और दोज हु वांट टू प्लान, दोज हु आर प्लानिंग टू गिव दिस एग्जाम, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगेन आई विल से 506 वैकेंसीज कभी आए नहीं थे, कभी आना भी मुश्किल है, बिकॉज दिस इज इलेक्शन ईयर। तो 5 साल बाद वापस इलेक्शन आएगा, तभी आपको ऐसा चांस मिलेगा, तभी आपके पास एज नहीं रहेगी। तो आई विल से कि इस एग्जाम की डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना, इस एग्जाम को देना। फिलहाल फॉर्म भरना, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।